So, good afternoon, everyone. So, hope everyone is fine and healthy, except those who are suffering from, the level and toughness of the RRB PO exams. सो मेरा एग्ज़ाम 5 अगस्त 4th शिफ्ट में यानी 2:45 में जो एंट्री थी उसमें थी और 3:50 से वो स्टार्ट हो गई. बीच में वो भी जो प्रोसेस चलते हैं डॉक्यूमेंट, वो आपका वेरिफिकेशन आपका और बायोमेट्रिक वगैरह ये सब चलता है, वो सब हुआ. 3:50 से एग्ज़ाम शुरू होता है. तो मेरा जो सेंटर था, मेरा जहाँ पे भी लोकेशन उसे काफ़ी दूर था, क्योंकि आसपास कोई लोकेशन अवेलेबल नहीं था, तो दूर ही जाना पड़ा. और आपको बता दूं तो 150 किलोमीटर जहाँ से मैं था. तो आप समझ सकते होंगे कि एक तो मॉर्निंग में जगना, फिर उतनी ट्रैवल करके, फिर वहाँ से जहाँ पर ट्रेन रुकती है वहाँ से डायरेक्ट वो ट्रांसपोर्टेशन आपका नहीं है, फिर थोड़ी दूरी पे जाके वहाँ से चेंज करना. तो चलिए, तो लेवल की बात करते हैं. और रीजनिंग के बारे में सबसे बाद में बात करते हैं. इजी थी बट थोड़ी लेंदी थी, डबल पॉसिबिलिटीज़ के साथ बन जानी थी. पजल एज यूजुअल 4 आए थे. बॉक्स पजल थी, लिनियर रो साउथ एंड नॉर्थ वाली थी. ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे 3-4. इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन थे और ऑड वन आउट के भी क्वेश्चंस थे. सो थोड़ी लेंदी थी बट आप पॉसिबिलिटीज़ के साथ अगर बनाते हैं तो बन जानी थी. और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के बारे में क्या ही कहें. हो सकता है कि मुझे थोड़ी अलग लग रही होगी. आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर व्यू शेयर कीजिएगा. मैथ्स एक तो लेंदी थी और कैलकुलेटिव थी, और सबसे बड़ी बात डबल पाई चार्ट आई हुई थी, और एक टेबल पाई चार्ट थी जिसमें मैनेजर्स और वर्कर्स के क्वेश्चन थे. और एरिथमेटिक तो मैं देख भी नहीं पाया, क्योंकि सबसे पहले मैंने जो सबसे बड़ी गलती कर दी वो मैथ्स से स्टार्ट कर दी. क्योंकि मॉक में जो मैंने शुरू किया था तो सबसे पहले मैथ्स ही दे रहा था. आइडिया बिहाइंड यही था कि सबसे पहले 10 से 15 मिनट में जो भी स्पीड टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, सिंप्लीफिकेशन हो गए, अप्रॉक्सीमेशन हो गए, डीआई के क्वेश्चंस वगैरह वगैरह, तो जब स्टार्ट करना मैथ्स का जो स्टार्ट करना शुरू किया तो सबसे पहले डबल पाई चार्ट आई. तो थोड़ी कैलकुलेटिव थी तो वो छोड़ दिया मैंने. फिर आगे नंबर सीरीज़ आती है सामने. तो नंबर सीरीज़ आती है तो आपको लगती है कि नॉर्मल था. जब देखा मैंने कि मिसिंग नंबर सीरीज़ है तो इट वाज लाइक ओ समथिंग दैट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि आप 5 मार्क्स वहाँ से ले सकते हैं. बट द मोमेंट यू गो टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, एक तो पॉइंट्स और डेसिमल में भी उसके आंसर आ रहे थे. आप सॉल्व करेंगे तो वो होगी नहीं. 4-5 क्वेश्चन थे और 4 अटेम्प्ट किया, 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, 2 क्वेश्चन तो आपको समझ में नहीं आएगी कि हो क्या रहा है. बट आप लोग बताइएगा, हो सकता है मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ. और क्वाड्रेटिक के भी क्वेश्चन थे, नॉर्मल थे, बट 1-2 क्वेश्चन थी वो बड़ी वैल्यू वाली थी, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा था. तो जब मैंने मैथ शुरू किया तो 15 मिनट में तो मेरे 9 क्वेश्चन बस बने हुए थे. तो मुझे आइडिया हो गया कि अब मैथ्स में तो कुछ चांस नहीं है. तो फटाक से रीजनिंग पे स्विच किया मैंने. तो अब तो वहाँ पे समय काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो रीजनिंग पे स्विच की. तो एक डिजिट वाला क्वेश्चन था, 2 माइनस करने थे, 2 प्लस करने थे, 3 माइनस करने थे. तो ये है. अब इतना वो प्रेशर हो गया था कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ. बट मुझे समवेयर एट द बैक ऑफ द माइंड कि आई न्यू कि अगली बार, मतलब कुछ देर बाद अगर वो स्टार्ट किया जाए तो हो जाएगा. फिर सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, ओनली अ फ्यू वेस्ट क्वेश्चन थे, तो कीजिएगा आपको तो हो जाएगा. जिसने ओनली अ फ्यू की, जो अगर जिन्होंने भी प्रैक्टिस की है तो वो बना लेंगे. और इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन नॉर्मल थे, वो डूएबल थे, एकदम इजीली आप कर सकते थे.
ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो सॉल्व हो जाएगा, बट द मोमेंट यू नो स्टार्ट कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स, फिर वो बना नहीं, फिर वहाँ से भागा। तो फिर वहाँ से जाके मैंने पज़ल उठाई। पज़ल में मंथ बेस्ड पज़ल थी 3 और 28 करके, वो था। एक और मंथ बेस्ड पज़ल थी, वो मंथ थी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करके, ये थी। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया। एक और शायद सर्कुलर अरेंजमेंट थी, ये बॉक्स वाली एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो वो सॉल्व किया। लास्ट में ये सॉल्व करते करते रीजनिंग के मेरे 25 क्वेश्चन सॉल्व हुए और 9 क्वेश्चन मैथ्स में किया हुआ था। अब लास्ट के 5-6 क्वेश्चन बच गए, तो अब लगा कि मैथ्स की भी कट ऑफ क्लियर करनी है, तो लास्ट में बनाने गया तो 5-6 ही क्वेश्चन आप सॉल्व मैं कर पाया। डीआई की खासियत ये थी, अगर आप डिकोड भी कर ले रहे हैं, अगर सब डेटा आप निकाल ले रहे हैं, सो व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस भी बहुत ट्रिकी। एक ही 2 ही क्वेश्चन थे जो आप इजीली कर सकते थे, वो क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी थे, वहाँ पे भी जाइएगा तो आपका समय बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। तो ये सब थे, आपको लग रहा था कि आसान है, फिर आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपसे होगा नहीं। सो मैथ्स की ये हालत थी, बहुत स्थिति खराब थी। तो मेरे मैथ्स में 15 अटैम्प्ट हुए हैं और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं। एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने की है, अगर रीजनिंग को पहले उठाता तो शायद मेरे 7-8 क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते, तो अटैम्प्ट कहीं मेरे 50 के आसपास हो जाते। बट ख़राब जो हुआ मैथ्स के कारण 15 मिनट में 9 ही क्वेश्चन बन पाए। वहाँ से जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है, तो वहाँ से बाउंस बैक करना बहुत डिफ़िकल्ट था। और एक और प्रॉब्लम की बात करें, यार ये IBPS वालों की प्रॉब्लम क्या मुझे समझ में नहीं आती यार। एक तो इनका सिस्टम इतना ज़्यादा लैगी है, जो आप इरिटेट होते हो। आप स्किप भी क्वेश्चन कर रहे हो तो मुझे लगता है कि 1 सेकेंड उसमें चला जा रहा है। मान लीजिए 5-7 क्वेश्चन आपने स्किप किए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक कौन से क्वेश्चन हैं, स्किप कीजिए तो उसमें भी समझ आता है। यार इंटरफेस इनका समझ में नहीं आता। मैथ्स के जो क्वेश्चन आ रहे थे, एक तो आपको स्क्रॉल ऊपर नीचे करने हैं और लेफ़्ट राइट वे करना है, उसके कारण तो और डिफ़िकल्ट हो रही थी, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रही है, कर क्या रहे हैं मेरे समझ के बाहर है। इसके कारण भी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। जिनका आज एग्ज़ाम होगा तो आप जो बहुत ध्यान दीजिएगा इस सब चीज़ों पे, और कोशिश कीजिएगा कि आपके अटेम्प्ट अच्छे हों। और यही सब प्रॉब्लम है। सो मेरे तो अब चांसेस नहीं है, और जहाँ तक RRB क्लर्क है तो वो भरा नहीं है, क्योंकि मेरा एज वो है नहीं। अब कुछ ही समय मेरे पास बचा हुआ है, ये लास्ट ही ईयर है, PO के एग्ज़ाम्स को बचे हैं। तब RRB PO की तो बात ख़त्म हो गई है, IBPS PO और SBI PO, अब उस पर मेरा फोकस रहेगा। यही दोनों एग्ज़ाम बचे हुए हैं। और RRB PO की जहाँ तक बात है तो वो आपको जैसे बता दिया 40 क्वेश्चन। आप लोग भी अपने अटेम्प्ट शेयर कीजिएगा। और कट ऑफ और के बारे में अभी कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है, जनरली 50s के ऊपर ही जाता है कट ऑफ। सो ऑल द बेस्ट। ये सब प्रॉब्लम थी, अभी कमेंट्स में बताइएगा आपने भी क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू।